जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 702 दोहा संख्या 92 से आगे बढ़ेंगे। मित्रों, श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ अपने शास्त्र का अक्षरशः वर्णन किया जा रहा है। प्रत्येक दिन 15 से 20 मिनट का ये एपिसोड चलता है। आप इसे जरूर सुनें, अपने घर के बच्चों को सुनाएं, बुजुर्गों को सुनाएं, जिससे हम हिंदू सनातन धर्म को जान सकें और उनके श्रेष्ठ शास्त्रों को समझ सकें। आप इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा सनातन प्रेमियों के पास पहुंच सके और पूरे श्री रामचरितमानस का एक साथ एक जगह एक चैनल पर अक्षरशः वर्णन आपको देने का यह अखंड प्रयास हम लोगों ने किया है। और इस प्रयास से हमारा उद्देश्य है कि सनातन धर्म दुनिया की श्रेष्ठ है। ये क्यों श्रेष्ठ है, अपने शास्त्रों के माध्यम से प्रमाणित कर सकें। आपका सहयोग यह है कि आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। ये आपका सहयोग है और जितने लोगों को है सुनाने का प्रयास करिए। देखते हैं कि किस प्रकार से आज के दिवस में विभीषण जी को क्रोध आता है और रावण को सीने के बीच में, छाती के बीच में इतना गदा का प्रहार जबरदस्त करते हैं कि रावण मूर्छित होकर के जमीन पर गिर जाता है। यह देखने को मिलता है कि विभीषण जी को क्रोध क्यों आया। जो राम जी की शरणागति में रहेगा, श्री राम जी की कृपा होगी, वह उसके अंदर अपार शक्ति का संचार हो जाएगा। विभीषण जी धैर्यवान, शीलवान, जिनको कभी इस प्रकार के युद्ध की कल्पना नहीं की जा सकती, आज वो इतने क्रोधित क्यों हैं? क्या कारण है? मित्रता का भाव किस प्रकार से निभाया जा सकता है, वचन को किस प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है, यह प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दर्शाया है। आज की कथा में देखने समझने का प्रयास करेंगे। आइए, गोस्वामी जी लिखते हैं, हम आपसे फिर से अनुरोध करते हैं कि इसे सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए, अपने विचारों को इसमें कमेंट करिए कि आपका विचार क्या है, और जिससे हम इस महाअभियान को और भी गति प्रदान कर पाए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि दसमुख देखी सिरन के बाढ़ी, विसरा मरन भई ऋषि गाढ़ी, गर्जऊ मूढ़ महाय अभिमानी, धायऊ दसहु सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने बाणों से रावण के बहुत सारे सिरों को काटा। ज्यों काटते थे त्यों सिर निकल आता था। फिर काट रहे तो पूरे आकाश में सिर ही मुंड दिखने लगे और यह देख करके रावण को क्रोध आया। वह महान और अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान करके दौड़ा। समर भूमि 10 कंधर को प्यों, भरसिवान रघुपति रथ को प्यों, दंड एक रथ देखिन परेऊ, जनुनी हार महु दिनकर दुरेऊ। और जब वो दौड़ा तो इतने बाणों की वर्षा कर दिया प्रभु श्री रामचंद्र जी के चारों तरफ कि श्री रामचंद्र जी और उनके जो रथ थे चारों तरफ बाणों से ढक गए। एक घड़ी के लिए उनका रथ दिखाई न पड़ता था, जैसे मानो कुहरा छा गया हो। और जब वही घड़ी दिखाई नहीं पड़ी तो हाहाकार सुरन जब कीन्हा प्रभु, तब प्रभु कोपिकार मुख लीना, सरनिवार ऋतु कैसिर काटे, तेदिस विदिश गगन मही पाटे। और देवताओं में हाहाकार मच गया कि प्रभु को किस तरह से अंतर्ध्यान हो गए, या प्रभु को यह ढंक दिया। और जब सुना प्रभु ने, तब क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उनके शत्रु के सिर को काटा और उनसे दिशा विदिशा, आकाश और पृथ्वी सबको काट दिया। काटे सिर न मार्ग धावणी, जय जय धुनि करि भय उपजावणी, कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कह रघुवीर कौशलाधीसा। काटे हुए सिर आकाश में दौड़ रहे हैं और आकाश में इस तरह से कहते हुए घूम रहे हैं कि कहां है लक्ष्मण, कहां है सुग्रीव, कहां है रघुवीर, कौशलाधीश कहां है। ये कहते हुए आसमान में दौड़ रहे हैं। कहु राम कहीं सिर निकर धाये, देखी मरकट भरी चले, संधान धनु रघुवंश मनि हसी सरणी, सिर बेधे भले, सिर मालिका कर कालिका, गहि वृंद वृंदनी बहुबिली, करि रुधिर सरि मज्जन मनो, संग्राम बट पूजन चली। राम कहां है यह कहकर सिरों के समूह दौड़े, उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब प्रभु श्री राम जी ने धनुष का और बाण का संधान किया और सारे सिरों को इस प्रकार से गूंथ दिया, एक लड़ी के रूप में गूंथ दिया। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही। उन्हीं दशकंड कुद्ध हुई, छाड़ी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। उसके बाद रावण क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर के उसने प्रचंड शक्ति छोड़ी। किसके ऊपर? विभीषण को जब वह देखा तो वह क्रोधित हुआ और विभीषण जी के ऊपर शक्ति छोड़ी। अब यहाँ पर देखना है कि विभीषण जी को शक्ति छोड़ी तो विभीषण जी बचते कैसे हैं। प्रभु श्री राम जी ने उनको
सुरक्षा का वचन दिया हुआ है। और कैसे बचाते हैं? आवत देखी शक्ति अति घोरा प्रणता रति भंजनपन मोरा तुरत विभीषण पाछे मेला सन्मुख राम सहम सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आते देखकर विचार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी कि मेरा प्राण समाप्त हो जाएगा, टूट जाएगा, क्या कि शरणागत को दुख देने का जो आदमी प्रयास करता है उसका नाश करते हैं, या शरणागत जो भी होता है उसके दुखों का नाश करने का जो मेरा संकल्प है वह टूट जाएगा अगर इसको शक्ति लग जाती है विभीषण को। तो श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर दिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं ले ली। देखिए मित्रता का भाव कितना सुंदर दर्शाते हैं प्रभु श्री राम और अपने वचन को किसी भी अवस्था में पूरा करने का जो संदेश दे रहे हैं। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई प्रभु कृत खेल सुरन विकलई देख विभीषण प्रभु श्रम पायो गहि कर गदा क्रुद्ध होई धायो। जब विभीषण को उन्होंने पीछे कर दिया और शक्ति प्रभु को लग गई तो कुछ समय के लिए मूर्छा आई और यह देखते ही विभीषण जी व्याकुल हो गए और प्रभु श्री राम का इतना प्रताप कि विभीषण जी क्रोधित होकर के और अपना गदा लिया और गदा लेकर के क्रोधित होकर के दौड़े और कह रहे हैं कि रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे तय सुर नर मुनि नाग विरुद्धे सादर शिव कंसीस चढ़ाए एक एक की कोठिन पाए। अरे हे दुर्बुद्धि, अरे अभागे मूर्ख नीच, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया, तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाया है, इसी से एक के बदले एक करोड़ों तूने पाया है। यही कारण खल अब लगी बाचो अयब तब काल उसी से पर नाचो। उसी कारण से अभी तक तुम बचे हुए हो, अब तुम्हारे ऊपर तुम्हारे सिर के ऊपर काल नाच रही है। राम विमुख सठ चहसी संपदा अस कहीं हने सी माँ झूर गदा। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति चाहता है, सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण जी ने गदा रावण के छाती के बीच में प्रहार कर दिया। यहां बता रहे विभीषण जी की रावण के ऊपर प्रहार करते समय यह संदेश दे रहे हैं कि श्री राम से विमुख होकर के किसी को सुख और संपत्ति मिल ही नहीं सकती। श्री राम से विमुख होकर के कोई चैन से नहीं रह सकता। और जब गदा का प्रहार किया तो उर माज गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही पर्यो दस बदन सोनी दसवत पुनि संभारी आयो ऋषधयो दौ भीरे अतिबल मल्ल युद्ध विरुद्ध एक ही हने रघुवीर बल दर्पित विभीषण घाली नहीं ता कहु गने। बीच छाती में कठोर गदा जब लगी तो उसके कठिन चोट लगते ही वह रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगे अर्थात खून निकलने लगे। अब वह अपने को फिर संभाल करके क्रोध करके उठ रहा है। सोचिए विभीषण जी के गदा का प्रहार कितना बड़ा होगा। अब दोनों बलवान योद्धा भिड़ गए, मल्ल युद्ध में एक दूसरे से विरुद्ध होकर के मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको पासंग के बराबर भी नहीं समझते हैं। क्या विभीषण इस तरह दिग्विजयी जो रावण है उसके सामने खड़ा भी हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रभु श्री राम जी का बल है। उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितौ की ताऊ असोयव भीरत काल ज्यों श्री रघुवीर प्रभाऊ। शिव जी कहते हैं हे उमा, क्या विभीषण के पास इतनी ताकत है कि जो रावण से निगाह भी मिला सकता? परंतु नहीं, परंतु वही काल के समान रावण से भिड़ रहा है। इसका कारण क्या है कि ये तो श्री रघुवीर की कृपा है, जिस कृपा के कारण ऐसा हो रहा है। देखा श्रमित विभीषण उभारी धायो हनुमान गिरिधारी रथ तुरंग सारथी निपाता हृदय माजते मार सिलाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत लेकर के दौड़े और रावण के ऊपर प्रहार किए तो उसका रथ और सारथी का दोनों का संहार कर डाला और सीने पर लात मारी। ठाड़ रहा अति कंपित गाता गयो विभीषण जह जन त्राता। पुनि रावण कपि हत्योपचारी चले गगन कपि पूंछ मत पसारी। रावण खड़ा रहा परंतु उसका शरीर कांपने लगा, कंपन करने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी से युद्ध किया और हनुमान जी के ऊपर प्रहार किया और हनुमान जी ने पूंछ फैला करके आकाश की तरफ चल दिए। गैसी पूछ कवि सहित उड़ाना पुनि फिर भीर प्रबल हनुमान लरत आकाश जुगल सम जोधा ये कहीं एक हनत करी क्रोधा। रावण ने पूछ पकड़ लिया और पूछ पकड़ करके हनुमान जी ऊपर उड़े जा रहे हैं। रावण पूछ पकड़ लिया, हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़ रहे हैं। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा के रूप में आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोहं नभ छल बल बहु करही कज्जल गिर सुमेरु जन लरही बुद्धिबल निश्चर परहि न पार्यो तब मारुत सुत प्रभु संहार्यो। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे मानो कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा तब मारुत सुत श्री हनुमान जी ने प्रभु का स्मरण किया। संहारी श्री रघुवीर धीर पचारी कपिरावनु हन्यो मई परत पुनि उठ लरत देवन जुगल कहूं जय जय भन्यो
हनुमंत संकट देखी मरकट भालु क्रोध आतुर चले रनमत रावण सकल सुबट प्रचंड भुजबल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते हैं, फिर उठ करके फिर से लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जयकार की, क्योंकि युद्ध बहुत ही भयानक था। रावण भी अपने आप में बलशाली था। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालु क्रोधातुर होकर के दौड़े, किंतु रण मदमाते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब रघुवीर पचारे धाये की स प्रचंड, कपिबल प्रबल देखिते कीन प्रगट पाखंड। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अब रावण कौन सी माया प्रकट कर रहा है देखना है कि अंतर्धान भयं क्षण एका पुनि प्रगटे खल रूपय अनेका। रघुपति कटक भालु कपि जेते जहता प्रगट दशानन जेते। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब प्रकट हुआ तो करुण रावण के रूप में वह प्रकट हुआ। श्री रघुनाथ जी सेना में जितने रीछ वानर थे उतने ही रावण जहां तहां प्रकट हो गए। अब जगह जगह हमारे बगल में, इसके बगल में, सबके बगल में रावण प्रकट हो गए। देखे कपिन अमित दस्सीसा जहता भजे भालु वरुकीसा। भागे वानर धरई नदीरा त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा। वानरों ने अपरिमित रावण को देखा। भालु और वानर सब जहां तहां भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर जी, बचाइए बचाइए, यूं पुकारते हुए वो भागे चले जा रहे हैं। दस दिशि धावई कोटिन रावण गर्जई घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई जय के आद तजहूं अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण को दौड़ते देख करके जितने भी देवता थे सारे भयभीत हो गए और भयभीत होकर के भागना प्रारंभ कर दिए और कह रहे हैं कि भागो अब यहां से, जाकर के किसी खोह में छिपो। वह सुर जिते एक दस कंदर अब बहु भय कहूं गिर कंदर। जब एक रावण था तो हम लोगों की ये हाल थी, अब तो इतने रावण हो गए हैं, अब हम लोगों का कोई भी अब सुरक्षा कैसे होगा। अब हम लोग पहाड़ों की खोह देख करके उसमें जाकर के छिप जाए। सारे देवता भग गए, लेकिन कौन को नहीं गया? जो प्रभु श्री राम जी की लीला को जानता है वही नहीं गया। कौन? रहे विरज शंभु मुनि ज्ञानी, अजिन जी में प्रभु महिमा कछु जानी। ब्रह्मा जी, शंभु और ज्ञानी मुनि भी डटे रहे, क्योंकि वह प्रभु की लीला को जानते हैं कि ये सब तो लीला चल रहा है। जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपिन रिपु माने पुरे। चले विचले मरकट भालु सकल कृपाल पाई भयातुरे। हनुमंत अंगद नील नल अति बल्ल रतन बाकुरे। मरदहि दशानन कोटि कोटिन कपट भूम भट अंकुरे। उसी जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं को सच्चा ही मान लिया और सब वानर भालु विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए रक्षा करिए भय से व्याकुल होकर के भाग चले। वानर चंचल होते हैं और चंचल स्वभाव के कारण वह विचलित हो जाते हैं। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी अंगद नील और नल लड़ते और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। ये लोग रावण को मसल रहे हैं। सुरबानर देखे विकल हसे कौशलाधीश। सजी सारंग एक सर हते सकल दशीष। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कुशलपति श्री राम जी हंसे और अपने सारंग धनुष से संधान किया और सारी माया रावण की काट डाली। सब रावण को मार डाला, केवल एक रावण बचा। प्रभु छन महु माया सब काटी जिमि रवि उगे जाहि तम फाटी। रावण एक देखि सुर हर से फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। प्रभु ने क्षण भर में सारी माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। भुज उठाई रघुपति कपि फेरे फिरे। एक एक तब टेरे प्रभु बल पाई भालु कपि धाये। तरल तमक संयोग मही आए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकारते हुए लौटे। एक दूसरे को पुकारते मतलब जैसे हम लोग गाँव में देखते हैं जब किसी पुकारना होता है चल चल अरे आओ इस तरह से पुकारते हैं। एक दूसरे को पुकारते हुए लौटते। स्तुति करत देवतनि देखे भयं एक मैं इनके लेके सठऊं। सदा तुम मोर मरायल ऐसा कहीं को भी गगन पर घायल। देवताओं को श्री राम की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा कि मैं इनको समझ में एक हो गया, परंतु मैं अकेला ही काफी हूं और कहा अरे मूर्खों तुम तो सदा से मेरे मरायल हो अर्थात मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश मार्ग में दौड़ा और देखिए कितने बलशाली प्रभु श्री राम के प्रताप से वानर सेना भी है। हाहाकार करत सुर भागे खलहु जाऊं कह मोरे आगे। देख विकल सुर अंगद धायो कूद चरण गई भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागना प्रारंभ किए। पीछे से रावण दौड़ रहा है और ज्यों आगे देवता और पीछे से रावण। तो नीचे से जब अंगद भगवान देख रहे हैं तो अंगद जी कूद करके रावण का पैर पकड़ करके और जमीन पर पटक देते हैं।
गही भूमि पार्यो लात मार्यो बाली सुत प्रभु पहि गयो संभार्यो उठ 10 कंड घोर कठोर रव गर्जत भयो करि दाप चाप चढ़ाई 10 संधानी सर बहु बर सही ये सकल भट घायल भया कुल देखी निज बल हर्षई। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाल पुत्र अंगद प्रभु के पास चले। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ा करके उन पर बहुत से बाण का संधान कर बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल करके भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देख करके वह हर्षित हुआ। तब रघुपति रावण के शीश भुजा सर चाप काटे बहुत बढ़े पुनि जिमति रथ कर पाप। जब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर भुजाएं और बाण और धनुष सब काट डाले पर वे फिर बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर कितना सुंदर वर्णन है कि जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ते हैं, अर्थात पाप अगर किसी अन्य जगह किए जाएं तो थोड़ा सा राहत प्रभु से मिलेगा, लेकिन बढ़ोतरी दूना रात चौगुना दिन दूना रात चौगुना कैसे होता है? जब तीर्थों में पाप किया जाता है तो उसकी बढ़ोतरी जिससे होती है, उसी प्रकार से रावण के शीश और सारे अंग प्रत्यंग बढ़ते जा रहे हैं। बाल तनय मारुति नल नीला वानर दुविधा। अब देखिए, सिर भुज बाड़ी देख ऋतु केरी भालू कपिन ऋषि भई घनेरी मरतन मूढ़ कटे भुज सीसा धाये कोपि भालू भटकीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर ऋक्ष वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। भालू और बानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाल तनय मारुति नल नीला वानर राज दुविध बलशीला विटव मही धर कर प्रहारा अश्वई गिर तरु गही कपिन सुमारा। बाल पुत्र अंगद मारुति सुत हनुमान जी नल नील वानर राज सुग्रीव और देवेंद्र आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़ करके फिर से इनके ऊपर प्रहार करता है। एक नखन बपु सबिदारी भाग चलहि एक लातन मारी तब नल नील सिरनि चढ़ गया हूं और नखन लीलार विदारत भयऊं। कोई एक बानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़ कर भाग जाते हैं तो कोई उसे लातों से मारता है। जब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। रुधिर देखी विषाद उर भारी तिनहि धरन कनु भुजा पसारी गहे न जाय करनी पर फिरहि जनु जुग मधुप कमल बन चरहि। खून देखकर रावण अपना भुजा को फैलाया और नल नील को पकड़ना चाहता है, परंतु उसके हाथों के बीच से नल नील खेल कर रहे हैं। वो उस प्रकार से खेल कर रहे हैं जैसे कमल के पुष्प में भंवरे बीच बीच में खेलते रहते हैं और पुष्प वहीं का वहीं रहता है। यह खेल कर रहे हैं। कोपी कूदी दो धरसी बहोरी मही पटकत भज भुजा मरोरी। और उसके बाद पुनि सपोप 10 धनु कर लीन असर निमार घायल कपिकीन। तब उसने क्रोध करके उछल कर दोनों को पकड़ लिया और पृथ्वी पर वह पटकना ही चाहता था। तब तक उन लोगों ने रावण की भुजा को मरोड़ करके और अपने आप को छुड़ा करके निकल लिए। अब उसके बाद क्रोध करके वह 10 धनुष लिया और बानरों पर बाणों की वर्षा करने लगा। हनुमदादि मूर्छित करि बंदर पाई प्रदो सहरस 10 कंधर मूर्छित देखी सकल कपि वीरा जामवंत धायउ रणधीरा। और हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ और समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणवीर जामवंत जी दौड़े। संग भालू भूधर तरुधारी मारन लगे पचारी पचारी भयों क्रुद्ध रावण बलवाना गई पदमई पट कहीं भटनाना। जामवंत के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ करके अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देख भालुपति निज दल घाता कोपी माझ और मारे सिलाता। जामवंत ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती पर लात मारी। जामवंत जब भी रावण को मारते हैं लात से उसके छाती पर मारते हैं और रावण मदहोश हो जाता है, बेहोश हो जाता है। कितना शक्तिशाली जामवंत है। लात घात प्रचंड लागत बिकल रथ ते मह परा गई भालु विसौ कर मनौ कमलन बसे निसि मधुकरा मूर्छित बिलो की बहोरी पद हति भालुपति प्रभु पहि गयो निसि जानि चंदन घालिते तब सूत जतन करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर के रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों से भालुओं को पकड़ रखा था, मानो रात्रि के समय भंवरे कमलों में बसे हुए। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋक्षराज जामवंत प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भाल कपि सब आए प्रभु पास निश्चल सकल रावण नहीं घेरी रहे अति त्रास। मूर्छा दूर होने पर सब रीक्ष बानर प्रभु के पास आए और उधर सब राक्षसों ने बहुत से भयभीत होकर रावण को घेर लिया। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय।